मेरा फोकस रहेगा डिफेंस काउंटर पे ही, और डिफेंस ऐसा सेक्टर है जो रिसेंटली बॉटम आउट हुआ है और यहाँ पे सब में मोमेंटम है। तो यहाँ पे मैं फोकस डिफेंस और सीपीएससी पे ही करना चाहूँगा, इसलिए एचएल पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अच्छा खासा रैली देखा, बट अभी भी मोमेंटम बनना चाहिए। कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 4700 के सपोर्ट से कहने की 4980 तक के टारगेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाना चाहिए। ओके हैल, ये हो गई चंदन जी की पिक। गाबा सर बताइए, गुड मॉर्निंग अगेन, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम रहेगा आइनॉक्स विंड। यस, आइनॉक्स विंड 151 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 149.50 का, ज्यादा नहीं, 1-1.5 रुपए का स्टॉप होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 155। आइनॉक्स विंड में तेजी नजर आती। आइनॉक्स विंड 151.27 पर आपका बाय कॉल है। मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 104 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो 104 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 114 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहें तो 107.50 107 रुपए 50 पैसे वाले ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 45 पैसे पे ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 4.5 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, संवर्धन मदरसन और काफ़ी ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश, 124 रुपये प्रतिशत के टारगेट प्राइस आए थे, तो यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, गुड मॉर्निंग, आपके पे किस वक्त की? श्रेया जी, देखिए मेरी नजर जो है वो है टाटा मोटर्स के चार्ट के ऊपर। तो टाटा मोटर मुझे लगता है आज चलने को तैयार है, 720 के आसपास है, तो इट्स अ बाय। 712 712 का स्टॉप लॉस रखे, टाटा मोटर बाय करे। इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 735 टू 740 का। बिल्कुल, टाटा मोटर्स क्लियरली अभी तक का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग संवर्धन मदरसन। आज सुबह में हम डिस्कस कर रहे थे ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ, और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट, और इस महीने का शायद मतलब सबसे शानदार स्टॉक्स में से एक यहाँ पर। CDSL भी अच्छा चल रहा है, आप करीब करीब 1% ऊपर इस समय CDSL भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर आते हुए। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, इंडियन होटल्स को बाय करेंगे। 785 पे है ये, इसमें एसएल लगाएंगे 780 पे। हमारा टारगेट होगा अपसाइड पे 795 एंड 800। ओके, 783 पे 800 के लक्ष्य के लिए आप इंडियन होटल्स को बाय कर रही हैं। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स वापस थोड़े से बजेंगे एंड यहाँ पर कॉनकॉर में मुझे लग रहा है कल पिछले हफ्ते में ही एक अच्छा ब्रेकआउट रिवर्सल हो चुका था। उसका फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। 550 के आसपास का एक अहम हर्डल था, उसके ऊपर इसने एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 565 के आसपास का एक इमीडिएट स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 580 का। खरीदारी करने की सलाह होगी कॉनकॉर के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 552 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। ओके, कॉनकॉर, ये सचिन जी की पिक हो गई। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, शानदार रैली यहाँ पर। आशीष जी, आपकी क्विक सिंगल क्या होगी? जी श्रेया जी, भारत फोर्ज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है डेली चार्ट्स पे, और पिछले हफ्ते के जो हाईज थे उसके वो सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है, और एक परफेक्ट ऑटो प्लस डिफेंस का प्ले बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे 1210 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1250 और 1280 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहेंगे। इस समय मार्केट एकदम फ्लैट है, थोड़ा कोशिश कर रहा है कि ग्रीन मारने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है? बजाज फाइनेंस ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, फाइनली एक मेजर ट्रिपल टॉप को नेगेट करता हुआ बजाज फाइनेंस यहाँ पर अच्छे मूव। महेश, बजाज फाइनेंस पर अब क्या व्यू होगा इस लेवल पर? क्या वापस एक नई ट्रेजेक्टरी की शुरुआत? बिल्कुल हो सकती है अनुज जी, एंड आई थिंक द रीजन इज प्रीटी ऑब्वियस। आई थिंक जीएसटी रैशनलाइजेशन हो चुका है, उसके वजह से जो ड्यूरेबल और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में एक बढ़ोतरी मिलेगी। बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी हो सकती है ये दोनों सेगमेंट्स के लिए। दूसरा, आई थिंक जो इनके इंटरनल डायनेमिक्स हैं, आज अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करें, एक्सपेक्टेशंस विद इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन, कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो एडिशनल इंक्रीमेंटल फायदा होता है विद कॉस्ट ऑफ फंड्स गोइंग डाउन फॉर बेटर रेटेड एनबीएफसी लाइक बजाज फाइनेंस, ये शायद नंबर्स में देखा जा सकता है।
और तीसरा आई थिंक जो ये टेक इनेबल्ड प्रोसेसेस कर रहे हैं काफी क्वार्टर्स से, आई थिंक दैट शुड आल्सो स्टार्ट पेइंग रिच रिजल्ट्स, क्योंकि वहां से आई थिंक जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट है ये कंट्रोल में रहेंगी। तो आई थिंक ये तीनों चारों चीजों को जोड़ के कहीं ना कहीं आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ में अच्छा खासा इजाफा, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ टेक बेक सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट मार्जिन्स, और रिटर्न रेशियोज में शायद एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट शायद सेकंड हाफ के लिए। तो बिल्कुल आई थिंक बजाज फाइनेंस काफी ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल बजाज फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मीनवाइल आप एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए, इट्स 54,890। देखिए बहुत नहीं भागा है, हार्डली इट्स 80 पॉइंट, और मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रीएम्प्ट करते हुए बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा प्राइस सेक्शन, द लो इटसेल्फ, आज का लो, आज का हाई, ये प्लेस्ड है 100 डेमा के ऊपर। अब आपको थोड़ा सा इतिहास में जाइए, ज़्यादा नहीं, 1 महीना पहले हम इस एवरेज को बार बार तोड़ने में, नीचे आते हुए बड़ी वो दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, नहीं तोड़ रहे थे, ब्लैंकेट फाइनल टूटा, अब फाइनली इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम। एक चीज़ और, अब आप देखिए एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस लेके आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जरा पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइए, इट्स 7097। यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट, यहाँ पे 3 महीने की फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट। चंदन, इस वक्त ये जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वर्सेस निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, उसको लीड कर रहा है आपका एसबीआई, जो कि ऑलमोस्ट जून 2024 से लेकर अब तक की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काट रहा है। कैसे देख रहे हैं आप एसबीआई? बिल्कुल देखिए, पूरा निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव है, और सीपीएसई इंडेक्स आप समझ सकते हो, चाहे बैंक्स हो या डिफेंस हो या फिर दूसरे काउंटर्स हो, तो पूरा सीपीएसई पे पॉजिटिव। और अब हम यदि पीएसयू बैंक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में अब मोमेंटम आना है तो सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स और डिफेंस में आना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पीएसयू में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में जो स्ट्रेंथ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। कुछ वीक पहले यहाँ पे लगभग 800 के बेस बने थे, और उसके बाद में स्लो एंड स्टडी डेली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। हमने नोटिस किया कि नीचे लेवल के पुट राइटिंग है, और कहीं ना कहीं स्टॉक वापस जो अपना इमीडिएट हर्डल 840 उसके आसपास जाने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 815 के आसपास का, अपसाइड में टारगेट बनेंगे 840 के आसपास। ओके, पीएसयूज बैंक और बैंकिंग स्पेस पर एक व्यू चंदन जी की तरफ से, और एसबीआई पर टारगेट और स्टॉप लॉस बता दिए गए हैं। आरवीएनएल जो वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे, आईआरएफसी, टीटागढ़ जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप देखें तो रेलवे स्पेस में भी बाइंग है, आरवीएनएल, आरएफसी, इसके अलावा टीटागढ़। साथ ही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स देखिए, बीएसई, इंजन वन, कैम, सीडीएसएल, यहाँ पर भी मोमेंटम बिल्ट हो रहा है। सचिन जी के पास एक कॉलम के पास चलते हैं। सचिन जी बताइए, आपकी पिक क्या है? शेयर यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में डीएलएफ में मुझे लग रहा है एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। एक काफी शानदार पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में है। प्लस आरएसआई ने भी अभी 50 लेवल्स के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। जो इमीडिएट हर्डल रहा है स्टॉक के लिए, इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है लगभग अराउंड 774 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लगा ये भी आज जल्दी पार हो जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से डेटा सेट है, मुझे लग रहा है 796 तक की एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर डीएलएफ के फ्यूचर्स में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 764 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड मोमेंटम को चेस करना है 795 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल बजाज फाइनेंस हमने पिक किया था, देखिए क्या शानदार मोमेंटम है। अब वो स्टॉक डे हाई पर आया 1016 के करीब। अब इस समय अच्छा मोमेंटम यहाँ पर है। संवर्धन में अब तक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, कुछ सिलेक्ट मेटल्स पॉकेट में अच्छा मोमेंटम अभी भी इस समय। और बैंक निफ्टी अब 54,900 के ऊपर टिक रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इंडसइंड बैंक में इस समय मोमेंटम है। अच्छा, पीएसयू बैंक चले थे, ध्यान रखिएगा, पिछले हफ्ते इंडियन बैंक ने ऑल टाइम हाई हिट किया था। आज फिर पीएसयू बैंकों में थोड़ा मोमेंटम लौटता हुआ। एसबीआई, राजेश सातपुते जी, एसबीआई का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? मुझे एसबीआई का अगर आप यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट देखें तो एक दिखता है कि एक हर्डल है 830, 831। जैसे ये हर्डल पास होगा, मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। प्रोबेबली 860, 870 का जो जिक्र हम पहले करते थे, वो टारगेट पोजिशन लिए अनफोल्ड होगा। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो देखिए आज एसबीआई में स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है ये रैली थोड़ी कंटिन्यू होगी, चैलेंज होगा 830, 31 का लेवल, और प्रोबेबली आज ब्रेकआउट मिल सकता है। तो अगर इस एंटिसिपेशन में कोई लॉन्ग करना चाहता है तो 825 का स्टॉप लॉस रखे। 831 का ब्रेकआउट मिलने के बाद आप स्टॉप लॉस को ड्रिल कर सकते हैं, और इसका स्विंग का रेजिस्टेंस आएगा करीबन 844 से लेके 850 का। चलिए 2 स्टॉक्स और दिखाते हैं आपको। एक है आरबीएनएल,
2 ट्यूसडे पहले आपको याद होगा केडियानॉमिक्स में जो केडियानॉमिक्स स्पेशल केडिया आए थे शो पर, तब उन्होंने इसकी बात की थी। तब 320 था आई थिंक स्टॉक, आज 353 पर 10% के करीब मूव प्ले आउट हो चुका है। ध्यान रखिएगा वो लॉन्ग टर्म की कॉल दी गई थी। एक पिछले महीने हमने एक रिवर्सल कैंडिडेट पिक किया था स्पॉटलाइट में, पीएनबी हाउसिंग का, और पीएनबी हाउसिंग का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, और ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है उस दिन के बाद से। लगातार यहाँ पर मोमेंटम पीएनबी हाउसिंग में। आशीष भाई जी, ये पीएनबी हाउसिंग का चार्ट देखिए, एक शानदार मोमेंटम में स्टॉक, कोई व्यू इस पर? जी अनुज जी, मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ, और जिस हिसाब से पिछले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक अच्छा मूव था, ब्रेकआउट ट्रेड था, और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रहा है। और जो गैप था उसको अभी धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है उसको फिल करने का, जो मेजर गिरावट आई थी 1 अगस्त वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 810 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में हमें लगता है 870 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 835.90 पे रिवर्सल। यहाँ पर बजाज फाइनेंस स्क्रीन को डोमिनेट करता हुआ, आरवीएनएल डोमिनेट करता हुआ, 2 स्क्रिप्ट्स जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। इवन लुक एट इंडस टावर्स, ये भी डोमिनेट कर रहा है, और ऑटो सेगमेंट से यूनोमिंडा, ये 4 स्टॉक्स हैं जो स्क्रीन को, अगर आप इस वक्त डेरिवेटिव्स की देखें, वो डोमिनेट करते हुए। अच्छा, मैं एक स्टॉक रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज़ लेके आइएगा और मानस अपना व्यू दीजिएगा। लुक एट एम्बर एंटरप्राइजेस, 8025 अपने 3 हिस्टोरिकल हाइस को रिविजिट करता हुआ, जैन 2025, जुलाई 2025। भाव लिख के रखता हूँ स्क्रीन पे, 8024। कैसे ट्रीट करना चाहिए इस ब्रेकआउट को, मानस? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में स्टॉक है। अगर आप डेली देख लीजिए, वीकली देख लीजिए, इंटरडे देख लीजिए, तीनों चार्ट से बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, इस उम्मीद में कि जो पिछला स्विंग हाई था 8175 के आसपास, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको एक इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 7974 के रहेंगे, 7974 के, और टारगेट आप सेट करके चलिए 8175 के आसपास का। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर, और देखिए निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ डेज हाई पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। संवर्धन मदरसन शानदार रैली, और मानस जी का आज का पिक भी, और ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। जब मैं ब्रोकरेज बेट्स बता रही थी 124 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं। धर्मेश जी, संवर्धन मदरसन ये पर्टिकुलर काउंटर कैसा लग रहा है? काफ़ी अग्रेसिव कॉल्स और अग्रेसिव टारगेट्स भी आए हैं, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये होप ट्रेड्स के टारगेट्स आ रहे हैं ब्रोकरेजेस के, बिकॉज एक कहीं ना कहीं ये उम्मीद बन रही है कि यूएस के साथ जो टैरिफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज संवर्धन मदरसन सुमी की अगर बात करें, इनकी जो मैक्सिमम रेवेन्यू है अभी भी आउटसाइड ऑफ इंडिया से आती है। और यहाँ पर एक खास पॉइंट ये नोट करने वाली बात है कि इंडिया को छोड़ दे अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो उन लोगों का आपस में यूएस के साथ समझौता हो रखा है, टैरिफ डील हो गई है। तो एक बिजनेस क्लैरिटी आएगी कि अब इतना % टैक्स के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। और ये सारे बड़े जो मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे वोक्सवैगन हो गए, इन सबको जो की ऑटो कंपोनेंट की सप्लायर और संवर्धन ही है, तो वहाँ पे इनको जरूर एडवांटेज मिलेगा। और दूसरा एडवांटेज जो आने वाला है, बेसिकली ये डॉलर्स में कमाते हैं, और जिससे इसे करेंसी की डिप्रिसिएशन हुई है, तो वो एक टेलविंड इनको अलग से मिल रहा है। तो उसके उस लिहाज से यहाँ पे एक ट्रैक्शन बनी हुई है। मोर ट्रैक्शन आ सकती है कि अगर इंडिया के साथ भी एक डील करार हो जाए यूएस का, तो एक और फ्लिप साइड मिलेगा। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस अगर आप देखें, तो जो डोमेस्टिक सेंट्रिक ऑटो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल उनो मिंडा हो गया, जेबीएम ऑटो है, जमुना ऑटो है, ये इस सब में ट्रैक्शन तो चल ही रही है। इनकी जो दूसरी कंपनी है वायरिंग की, मदरसन सुमी वायरिंग, वहां पर भी मुझे लग रहा है काफी अच्छी तेजी रहेगी। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में आने वाले 3-4-6 महीने के नजरिए से अगर देखें, तो काफी अच्छा मुझे ट्रैक्शन लग रहा है। हम लोग और टॉप पिक जो इसमें रहा है हमेशा से, एक तो जेबीएम ऑटो रहा है, और दूसरा यहाँ पर उनो मिंडा रहा है। तो इन दोनों पे हम लोग थोड़े ज़्यादा हेविली रिकमेंडेशन कर रहे हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस फ्रेश ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक, और बहुत लोग मान रहे हैं कि जीएसटी कट का एक्चुअली अगर आपको सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर प्ले करना है तो शायद बजाज फाइनेंस हो। आपका क्या व्यू होगा स्टॉक पर? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक एंड पॉजिटिव व्यू है। थोड़े वैल्यूएशन पर टच जोन पे ये कंपनी जा रही है, बट मुझे लगता है आने वाले कुछ महीने इसके लिए काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। और एक खास बात ये रही है कि देखिए मानसून भी अच्छा रहा और ईल्ड प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो रही है। सो प्राइसेस, फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन में नॉट बी देयर, बट अगर आप वॉल्यूम इनटू
रियलाइजेशन को मल्टीप्लाई करें तो फार्मर्स कम्युनिटी भी बेटर ऑफ है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस बार का फेस्टिव सीजन ये सारे एनबीएफसी स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और पर्टिकुलरली जो पर्सनल कंजम्पशन स्पेस में कार्यरत है, तो उस लिहाज से बेटर है। मुझे लगता है ये रैली राइड करनी चाहिए और प्रॉफिट टेकिंग करने की अभी गुंजाइश नहीं है। अपसाइड टारगेट अगर मतलब 6 महीने के हिसाब से देखें तो अराउंड 1150 से 1200 तक का भी 20% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर अभी भी दिखता है, जो मोमेंटम ये पूरे क्षेत्र में आई है। कॉस्ट ऑफ फंड का एडवांटेज अलग है, इनकी बोरोइंग कॉस्ट घटते हुए नजर आएगी, और आरबीआई ने शायद इस पॉलिसी में ना करे बट अगले पॉलिसी में कट आता है तो उसका भी एक एडवांटेज होगा। ओवरऑल किसी भी तरीके से आप इसे देखें, ये कंपनी और ये पूरा स्पेस ही काफी स्वीट स्पॉट में भी नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे है। देखिए मैं टॉप